चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं, जो कल छोड़ा था उसके आगे का। देखिए सिम्पसन के नियम का प्रयोग कर 1 to 5 √x - 1/x dx का मान 5 कोटियां लेकर ज्ञात करें। क्या कह रहा है? 5। मैंने बताया था कोटियों की संख्या होती है n+1, मतलब 5। और जो हमारे नंबर ऑफ मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो एक कम होता है ऑर्डिनेट से या कोटियों से। एन जो होता है वो एक कम होता है। तो एन हमें 5, कोटियाँ हमारी 5 दे रखी हैं, तो एन हमारा कितना रहेगा? 4। ध्यान से देखना, क्योंकि यही हमें आगे समलंबी में भी यही हमको खुद से पता करना होगा कि एन क्या है, क्योंकि हमें लिमिट दे रखी होगी, उसी से हम क्या एन निकालेंगे। तो कोटियों की संख्या यहाँ पर देखो 5 दे रखा। अगर 5 नहीं भी दे रखा होता तो भी हम 1 to 5 होता, तब भी हम समझ जाते कि कोटियों की संख्या क्या है? 5 है, तो एन क्या होगा? 4 होगा। तो a = 1 और b = 5। h क्या होता है? डिफरेंस। दो ऑर्डिनेट्स के बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं? h b -a/h 5 - 4/1। ठीक है, अब आप टेबल अपने आप ड्रॉ करेंगे और जैसे पीछे करा है वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 2013 और 16 में आ रखा है, इसको ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आगे का है दूसरा फॉर्मूला, सिम्पसन का द्वितीय नियम, या बोलते हैं इसे 3/8 नियम। इस विधि से अनियमित आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए संपूर्ण क्षेत्र को n बराबर भागों में, जहाँ n जो होगा वो 3 का गुणज होगा, मतलब जो n होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, या 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा एंड सो ऑन। जितने भी 3 के मल्टीपल होंगे उसी का होगा, क्योंकि इतना लंबा तो क्वेश्चन देगा नहीं कि 9 मल्टीपल हो, 12 हो, 15 हो। तो ठीक है, आपको यहाँ n क्या होगा? 3 का गुणज होगा। तो आपका इसका फॉर्मूला जो होता है a, क्षेत्रफल निकालने का a 3/8 h/0। यहाँ पर ध्यान रखना, जो सिम्पसन 1/3 रूल है उसमें होता है /1, यहाँ स्टार्ट होता है /0/n +3। यहाँ पर होता है 3 × /1 /2 /4 /5 एंड सो ऑन। ठीक, +2 यहाँ पर रहेगा /3 +/6। यहाँ 3 के मल्टीपल, मतलब 3 के आगे बढ़ते रहेंगे, 3 6 3, फिर 6 में 3 जोड़ेंगे 9 एंड सो ऑन n-3। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्षेत्रफल निकालने का सिम्पसन 3/8 से। अगर हमें इंटीग्रेशन दे रखा है उससे हमें सिम्पसन का 3/8 से क्षेत्रफल निकालना है, या कह दो कि समाकलन निकालना है, तब उसका फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन a to b/dx। फॉर्मूला सेम वही रहेगा, बस इंटीग्रेशन इक्वल में रख जाएगा। यहाँ एरिया निकालना था, यहाँ इंटीग्रेशन का मान सिम्पसन 3/8 से निकालना है, तो बस इतना लिखना है, वही सब जो सेम है। देखिए अगर हमें सिंपल 1 to 5 1/1 + x और dx कह रहा है, तो कह रहा है हमें सिम्पसन 3/8 से निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर n हमें नहीं पता, ऑर्डिनेट्स हमें पता है कि 5 होंगे। ठीक, तो 5 ऑर्डिनेट एक कम होता है, यहाँ पर n की वैल्यू सॉरी ये गलत क्वेश्चन ले लिया। आगे नेक्स्ट बताते हैं। देखिए 3/8 0 to 1 1/1 + x² dx का मान सिम्पसन के 3/8 नियम से निकालने तथा इसकी सहायता से पाई के लगभग मान बताएं। ठीक, अब कह रहा है 0 to 1। ठीक, इन्होंने ना तो n की वैल्यू दे रखी है और ना ही हमें और के ऑर्डिनेट्स पता है। इसमें ऑर्डिनेट्स की तो यहाँ पर 3/8 में कोई ज़रूरत नहीं होती वैसे। ठीक, अब 0 to 1 है, हम जानते हैं कि सिम्पसन का 3/8 या द्वितीय नियम में क्या होता है, जो n होता है वो 3 का गुणज होता है, 3 का मल्टीपल होता है। तो सबसे 0 to 1 को हम कम से कम 3 पार्ट में तोड़ लें। ठीक है, 3 पार्ट में तोड़ेंगे तो ऑर्डिनेट्स हमारे 4 हो जाएंगे। ठीक, तो a0, क्योंकि 3 का गुणज खुद 3 होता है, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि 3 में ही तोड़ें, क्योंकि 6 में काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं, जब हमें दिया नहीं दे रखा है कुछ भी, तो हम कोशिश करते हैं कि कम में ही करें। तो h = b - a/h 1 - 0 1/3। ठीक, अब हम लगाते हैं, इसकी सारणी बनाते हैं। x = a + h a + 2h a + 3h। x 0 दे रखा है, a + 0
प्लस 1/3, जैसे हम पीछे निकालते चले आ रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स, सेम वैसे, लेकिन यहाँ पर हम y0 से स्टार्ट करेंगे सिम्पसन 3/8 में, और यहाँ y1 y2 y3। ठीक है, सिम्पसन के नियम लगाएंगे, सेम वही फर्स्ट और लास्ट y0 y3 प्लस 3 इंटू y2 y1 और y2। पीछे बिल्कुल फॉर्मूले पर बेस्ड है, इसे क्वेश्चन करें, इसे सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। कह रहा पाई के लगभग मान बताइए। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करेंगे tan इनवर्स x 0 to 1। ठीक, पाई/4 इंटू 0, पाई/4 आया इसका मान, और इसका हम इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या निकाले हैं, ये तो पाई/4, पाई इक्वल टू दिस, और आंसर ये। ठीक, अब देखिए आगे ये वाले क्वेश्चन सेम सिम्पसन के 3/8 रूल से बिल्कुल करने जैसे हमें पीछे करे हैं। अब देखिए समलंबी का फॉर्मूला क्या होता है। समलंबी का फॉर्मूला क्या है, इसमें भी हम n को बराबर भागों में, किसी भी क्षेत्रफल को बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, मतलब n को बराबर भागों में हम डिवाइड करेंगे। इसमें भी सेम n निकालने का वही फॉर्मूला है कि इसमें कह रहा है समलंबी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11, 14, 15, 16 लगातार आया हुआ है। तो अब इसमें क्या है 1 to 5, हमको पता है कि 1 to 5 ऑर्डिनेट्स 5 हो रहे हैं, तो n+1 होते हैं ऑर्डिनेट्स। ठीक, तो हमारी n की संख्या एक कम होगी, तो यहाँ पर कितना रहेगा 4। ठीक, 4 रहेगा, तो n इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5। ये समझ लो यहाँ से एक कम लिमिट रहेगी, एक कम, वो क्या रहेगा n की वैल्यू y इक्वल टू 1/1 प्लस x, h इक्वल टू b, वही लगाया। फिर समलंबी है, ध्यान रखना समलंबी में देखिए सेम वैसे ही टेबल बनानी है, x a प्लस h बिल्कुल सेम उसी तरीके से आंसर निकालना है हमको, जैसे वैल्यू पुट करेंगे वैल्यू निकालेंगे। अब फिर देखिए सिम्पसन 1/3 रूल में भी हम y1 से स्टार्ट करते थे, सिर्फ और सिर्फ सिम्पसन 3/8 में हम यहाँ y0 से स्टार्ट करते थे। यहाँ y1 y2 y3 y4 y5 सेम फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, आंसर लगाया। ठीक है, अब देखिए सेम इसी तरीके दी गई सारणी की सहायता से x अक्ष वक्र समलंबी नियम से y इक्वल टू एफ एक्स तथा x इक्वल टू दिस और दिस से घिरे क्षेत्रफल निकालिए। अब देखिए इसमें हम n कैसे पता करेंगे, h कैसे पता करेंगे। ठीक है, इसमें सीधे सी बात है, हम n को पता ही नहीं करेंगे, क्योंकि 7.47 7.48 सब में एक बढ़ता जा रहा है, सबका डिफरेंस कितना है 1, तो h की वैल्यू कितनी है 0.1। ठीक, 0.1 ऐसे हम निकालते हैं, और लिमिट क्या है फर्स्ट a और b। ठीक, यही हो गई हमारी लिमिट, और h क्या है एक डिफरेंस ही तो होता है दो। अब देखिए ये डिफरेंस आ गया और लिमिट लगाई, और वही y0 y5, ये समलंबी लगा रहे हैं इसमें y0 y5 2 इंटू दिस, समलंबी फॉर्मूला लगाया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर ये भी बिल्कुल सेम उसी के जैसे करेंगे, लगातार वीडियो देखिए और सब समझ में आएगा। ये भी देखिए 1/3 नियम, मतलब 1/3 रूल से हमको इसको करना है, सेम वैसे ही करना है जैसे हम पीछे क्वेश्चन करते चले आ रहे। वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए और सारे क्वेश्चन लगाइए, जो दिक्कत हो मुझे कमेंट में बता दीजिए। सिम्पसन के नियम से ये मान इस सारणी से निकालिए, सिम्पसन के नियम से, कोई भी सिम्पसन का नियम है, आप अंडरस्टूड हैं कि n कैसे निकालेंगे, ऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग करना है। सेम इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप करिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप कमेंट में लिख के मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।